अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा नसीम है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है डेटाबेस। दोस्तों, सबसे पहले इस टर्म को समझना है कि डेटाबेस होता क्या है। देखिए, इसकी बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज सो दैट इट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेट। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन जो होती है जिसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं और आसानी के साथ उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आसान अल्फाज में कहा जाए कि डेटाबेस क्या होता है जी, ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम इकट्ठा करके एक जगह पे स्टोर करते हैं। उसी जगह को हम डेटाबेस कहते हैं। देखिए, नादरा है ना, नादरा जो है जी, ये सारे के सारे लोगों का डेटा जो है, उनके पूरा बायोडेटा जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो करता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी मिकदार में स्टोर की जाती है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जिसको आसानी के साथ सारी ऑर्गेनाइजेशंस के यूज़र्स आसानी के साथ एक्सेस करें, उसको मैनेज कर सकें, उसे अपडेट कर सकें, वही सारा का सारा आपका डेटाबेस कहलाता है। इससे भी आसान अल्फाज में अगर आप कहें तो ऐसी जगह जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में और आसानी के साथ उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है, अपडेट किया जाता है, तो इस सारे प्रोसेस को हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको रखा जाता है, ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के यूज़र अपने डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें। इसी तरह दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है DBMS। DBMS क्या होता है जी? देखें, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। पीछे देखें तो पीछे क्या लिखा हुआ था जी? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि यहाँ पे DBMS क्या है? DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन होती है प्रोग्राम्स की। मतलब यूँ समझ लें, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट आर यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस एंड यूजर्स। मतलब DBMS ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और साथ ही साथ जितने उसके यूज़र्स होते हैं उनको साथ अटैच करने के लिए, मैनेज करने के लिए DBMS का इस्तेमाल करता है। सपोज़ करें दोस्तों, आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आप वहाँ का एक डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटाबेस बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप अपना सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डेटाबेस बनाते हैं। मतलब जो जो डेटा आपके पास होता है उसको आप अपने पास स्टोर करवाते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप स्टोर करवाते हैं। किसकी मदद से? इन ही एप्लीकेशंस की मदद से। तो DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। तो दोस्तों, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको तो बता दिया कि डेटाबेस क्या होता है। ये इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी की जाती है और इसे किसी ना किसी जगह पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी कोई भी यूज़र उसे एक्सेस करना चाहे तो कर ले, मैनेज करना चाहे तो कर ले, अपडेट करना चाहे तो कर सके। इसी तरह देख लें आप, जब अभी मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डालूंगा तो आप आसानी के साथ गूगल में जाएंगे, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर का नाम लिखेंगे तो वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। तो देखें, ये जो लेक्चर या ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आपके सामने कहीं ना कहीं से तो आई है ना। तो ये जो वीडियो जहाँ पे स्टोर है उसी जगह को हम डेटाबेस कहते हैं। आप अपनी यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो बाद में देखें वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो होती है ना। तो जिस जगह पे स्टोर हुई हुई है वो डेटा, वो वीडियो, वही आपका क्या कहलाता है? डेटा बेस। अब इसी तरह फेसबुक, आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया है तो आपने जब अकाउंट बना के फॉर्म को सबमिट किया है तो आपका अकाउंट तो बन गया, पर आपका डेटा जो आपने फॉर्म के अंदर फिल किया था वो कहाँ पर जाके सेव हुआ? वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो किसी ना किसी डेटाबेस में तो जाके सेव हुई ना। इसी तरह फेसबुक वालों का वहाँ पे डेटाबेस बना होता है जहाँ पे आप सब की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो होती है वो कलेक्ट की जाती है और उसको आसानी के साथ वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके स्टोर करवाया जाता है, तो उस जगह को हम डेटाबेस के नाम से जानते हैं। ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है, आप इसको आसानी के साथ समझ पाए होंगे। आगे जाएं, DBMS भी मैंने समझा दिया। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो डेटाबेस को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए या डेटाबेस के साथ डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की जाते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम DBMS कहते हैं।
अब यहाँ पे दो टर्म्स आपने सीखी, DBMS और डेटाबेस। पहले तक तो आप इस DBMS को और डेटाबेस को इकट्ठा ही समझते थे, पर याद रहे दोस्तों, जब DBMS और डेटाबेस इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक नया कंसेप्ट बन जाता है जिसको आप डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस डेटाबेस, इन दोनों को जब प्लस करेंगे आप तो डेटाबेस सिस्टम बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू मैनेज अ डेटाबेस। कि DBMS क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक बंदा है जी जो कि लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे दूसरा बंदा है जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे तीसरा बंदा है जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। अब ये इस बंदे के सामने भी एक प्रोग्राम है कि एप्लीकेशन खुली हुई है, इस बंदे के सामने भी एक एप्लीकेशन खुली हुई है, इस बंदे के सामने भी एक एप्लीकेशन खुली हुई है। ये जब भी लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में काम करेगा और ये जब एग्जामिनेशन के अंदर किसी बंदे की एंट्री करेगा, ये रजिस्ट्रेशन जब करेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जाके किसी ना किसी जगह पे स्टोर तो होगी। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे डेटा आपका स्टोर है और सारे ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र एक ही जगह से सारे के सारे डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जब DBMS और डेटाबेस मिल जाता है तो डेटाबेस सिस्टम बन जाता है और इसी डेटाबेस के अंदर आपकी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स आपके डेटाबेस को एक्सेस करते हैं वो सारा डेटा यहाँ से ही उठा रहे होते हैं। सपोज करें ये यूट्यूब का मेन सर्वर है जहाँ पे यूट्यूब की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो दुनिया के कोने में कोई भी बंदा जब अपने कंप्यूटर में वीडियो खोलेगा तो वो इसी डेटाबेस में से खुल के आएगी। तो देखें यहाँ पे एक जगह बनी हुई है जहाँ से डेटा को एक्सेस करना आसान है, जहाँ से डेटा को मैनेज करना आसान है और यहाँ से ही आप एक जगह से डेटा इधर से निकाल के दूसरी जगह पे सेंड भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जिसको हम डेटाबेस कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है और ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर हुई हुई है। तो दोस्तों उम्मीद है ये बातें तो आपको मेरी समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक टेबल भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन स्टूडेंट का टेबल है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बना हुआ है, डेटा को स्टोर किया हुआ है, स्टूडेंट आईडी एक प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई है, नेम एक प्रॉपर फॉर्म में लिखे हुए हैं, एड्रेसेस एक प्रॉपर फॉर्म में लिखे हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ एक प्रॉपर फॉर्म में लिखे हुए हैं। देखिए ये सारा टेबल जो हमने बना के रखा हुआ है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। तो ये भी एक आपके डेटाबेस की निशानी है कि एक टेबल हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है टेबल के अंदर। इसी तरह आगे जाइए तो कुछ टॉप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या टॉप डेटाबेस सिस्टम्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर ऑरिकल है। ऑरिकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला DBMS सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट SQL ये भी एक DBMS सॉफ्टवेयर है। MySQL ये भी DBMS सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि आप DIT के अंदर पढ़ते हैं ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक DBMS सिस्टम है। तो दोस्तों हम अपने पूरे सॉफ्टवेयर अपने पूरे कोर्स के अंदर एक्सेस को सीखेंगे, साथ ही साथ ऑरिकल को सीखेंगे। इंशाल्लाह हम जल्द ही सारे के सारे कोर्स को आसानी के साथ 8-8 10-10 मिनट की वीडियो बना के इंशाल्लाह कवर कर देंगे। उम्मीद है आपको 3 चीज़ें समझ आई होंगी, डेटाबेस क्या होती है और दूसरे नंबर पे DBMS क्या होता है, जबकि तीसरे नंबर पे टॉप डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।